परिसर में चल रही है। 20 टेबल पर वोटों की गिनती चल रही है, जिसका फाइनल परिणाम आज देर रात या फिर कल सुबह तक आ सकता है। प्रथम वरीयता में अगर किसी को बहुमत नहीं मिली तो संभावना है कि द्वितीय वरीयता से रिजल्ट आएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। परिषद को लेकर तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट जो है वह आज देर शाम तक आ सकता है, लेकिन अभी भी जो बैलेट बॉक्स से जो बैलेट है वह निकाल कर उसका बंडल बनाया जा रहा है, बंडलिंग किया जा रहा है। उसके बाद जो है रेंडमाइजेशन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद जो है फिर तमाम टेबल पर तमाम जो बैलेट है उसको लेकर जाया जाएगा। उसके बाद वोटों की गिनती होगी, फिर प्रत्याशियों के हिसाब से वोटों की गिनती होगी। कई तरह की प्रक्रिया जो है इसमें होना अभी बाकी है। और आप देखेंगे कि अंदर जो है MIT कॉलेज के परिसर में जो है मतगणना जो है वह शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से तमाम मतगणना कर्मी जो है वह अंदर काउंटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ अलग तरह की है। ऐसे में इसमें काफी वक्त लगेगा और तमाम जो बैलेट बॉक्स है उसमें के वोटों को निकाल कर पहले उसका बंडल बनाया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जो DPRO हैं प्रमोद जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, अब तक क्या कुछ प्रक्रियाएं हुई है और क्या कुछ होना बाकी है? MIT कॉलेज के प्रशासनिक भवन में ससमय सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य यहाँ शुरू हुआ है। क्रिया निर्धारित है, मानदंड जो निर्धारित है निर्वाचन आयोग के उसके अनुरूप उसका अनुपालन किया जा रहा है और उसी के अनुसार से शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतगणना का कार्य चल रहे हैं। तो प्रमोद कुमार DPRO मुजफ्फरपुर थे, उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया जो है वह चल रही है और जो प्रावधान काउंटिंग को लेकर किए गए हैं उसी के हिसाब से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वह चल रही है। पहले तमाम बैलेट को एकत्र किया गया है, उसके बाद जो है रेंडमाइजेशन किया जाएगा। फिर अलग अलग टेबलों पे जो 20 टेबल बनाए गए हैं और उन टेबल पे फिर इसकी गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अभी काफी वक्त लगेगा और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वह देर रात तक आ सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती चल रही है। इस दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। जब जन सुराज के प्रत्याशी विनायक गौतम मीडिया को बाइट दे रहे थे, तभी बगल से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी गुजर रहे थे। विनायक गौतम ने बंशीधर ब्रजवासी की तारीफ और गले से उन्हें लगा लिया। विनायक गौतम ने कहा, बिना संसाधन के इन्होंने चुनाव लड़ा, ये काबिले तारीफ है। जनसुराज के उम्मीदवार ने कहा कि ब्रजवासी को 10,000 से ज्यादा वोट आएंगे। दोनों आगे भी शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन पे हम सब की उम्मीदें कायम हैं। शिक्षकों का नेता है, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। हम लोग भी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों आदमी लड़ रहे हैं। जो जिनको मौका मिले देखा जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अकेले लड़के, इन्होंने कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने लाया है। अगर अप्रोक्सीमेटली 8 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 से 10,000 आना चाहिए मिनिमम। अगर जो आता है मान लीजिए, बाकी हो सकता है कि ज्यादा भी आए, मुझे ये नहीं मालूम। और बिहार में मिशन 2025 को लेकर कई दिनों से चल रही बीजेपी की मैराथन बैठक खत्म हो गई। जिलावार समीक्षा और कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बूथ अध्यक्ष की उम्र 45 साल और जिला अध्यक्ष की 60 साल से ज्यादा नहीं होगी। बूथ कमेटी भी अब काफी हाईटेक होने जा रहा है। मंडल स्तर पर भी कई बदलाव होंगे। 15 दिसंबर के बाद जिला स्तर पर संगठन बनाया जाएगा। ने किया कि जो बूथ कमेटी के मेंबर बनेंगे उनको स्व घोषणा भी देना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ कमेटी के सदस्य बन रहे हैं और उनका फोटो भी सरल ऐप पे अपलोड होगा। यानी हमारी बूथ कमेटी हाईटेक सिस्टम से बूथ पर जो है तैयार होगी, क्योंकि असली सेना हमारी बूथ की ही सेना है जो चुनाव के वक्त काम आता है। इसके बाद हमने फैसला लिया कि 50 से 60 बूथ से ज्यादा का जो भी हमारा प्रखंड यानी मंडल का सिस्टम है, हम उसको छोटा करेंगे। और कोई 100 बूथ का था, कोई 110 बूथ का था। हम लोगों ने फैसला लिया कि 50-60 बूथ से ज्यादा कोई भी प्रखंड यानी मंडल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं होगा।
और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो इंडी अलायंस की कमान संभालने के लिए तैयार है और उनके इस दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। साथ ही इंडी अलायंस में भी इसे लेकर दरार नजर आ रही। तेजस्वी यादव ने इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन कर दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का अभी कद है ही नहीं। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। वहीं इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी के नेतृत्व को तेजस्वी यादव के समर्थन के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने चुटकी ली है तो कांग्रेस ने तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर फिर गठबंधन शुरू हो गया है। असल में यह गठबंधन महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये लोग इतने अहंकारी हैं कि कोई किसी के नेतृत्व में रहने को तैयार नहीं है। ममता दीदी की महत्वाकांक्षा एक बार फिर हिलोड़े ले रही है। तेजस्वी यादव का तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये जिधर का पलड़ा भारी देखते हैं उधर का ही हो जाते हैं। इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन चाहे जिसको अपना नेता चुन ले, इंडिया गठबंधन कागजों में सिमटा हुआ दलों का एक समूह मात्र के रूप में आज उपस्थित है। इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता दीदी रहें या कांग्रेस के किसी अन्य नेता रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों का एक जमावड़ा, एक समूह मात्र है जो अपने अपने पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए आज संघर्षरत है। जरा समझिए ना, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के एलाइज हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, तो झारखंड में शिबू सोरेन जी की पार्टी जेएमएम है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और भी जगहों पे हमारे एलाइज हैं और सबके साथ हमारे बेहतर संबंध हैं। अब रही बात इंडी अलायंस के नेतृत्व करने की, तो जब तक सामूहिक रूप से नहीं बैठा जाएगा अपने एलआई के साथ, तब तक ये कैसे निर्णय संभव है? ये फैसला तो सामूहिक रूप से जब सब दल के नेता बैठेंगे तो हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। और गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं। तो जब सब लोग बैठेंगे तो तय हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिससे अब विपक्षी इंडी ब्लॉक में हलचल तेज हो गई। देश की राजनीति भी गर्म हो गई। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये संकेत दिया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो इंडी अलायंस का नेतृत्व वो करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। ममता बनर्जी का ये बयान हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद आया, क्योंकि कांग्रेस ही लगभग पूरे गठबंधन को लीड कर रही है। अब ममता बनर्जी बयान देकर इंडी गठबंधन के भीतर एक नई बहस को ममता बनर्जी ने छेड़ दिया है। बढ़ते आगे, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इंडी अलायंस पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी ब्लॉक में सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब उन्हें एक विसर्जन समारोह आयोजित करना चाहिए और इंडी अलायंस के औपचारिक खात्मे का ऐलान कर देना चाहिए। के खिलाफ लगातार ये लड़ रहे हैं और उसके बाद फिर से नेतृत्व के मुद्दे पर जो कोहराम मचा है, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और ममता दीदी क्या कह रही हैं। सवाल ये है कि अब उन्हें अब लोगों को गुमराह करने के बजाय हमारा ये मानना है कि उन्हें एक विसर्जन समारोह आयोजित करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के औपचारिक खात्मे का ऐलान करना चाहिए।
और मौसम का तापमान भले ही गिरता जा रहा है, लेकिन संसद में लगातार कई मुद्दों पर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा। शुरुआती 6 में से 5 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए। लोकसभा और राज्यसभा में अब जॉर्ज सोरोस पर हंगामा शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष ने सोमवार को सोरोस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। और ऐसे लोगों का अगर संपर्क सर इनको बिठाइए। अगर हाउस देखिए, यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35(9) यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता हो ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है। किरेन रिजिजू ने सही कहा, नेतृत्व की क्षमता हो या ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है राहुल गांधी। और हिंदुओं पर इल्तिजाम मुफ्ती के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीखा हमला कर दिया। जायसवाल ने कहा कि मुफ्ती का बयान विकृत मानसिकता को दर्शाता है। मुफ्ती में इतनी हिम्मत है तो किसी मुस्लिम बहुल देश में जाकर बहुसंख्यक मुस्लिम के खिलाफ बोलकर दिखा दे, परिणाम पता चल जाएगा। मुफ्ती का जो है विकृत मानसिकता का परिचय है। जिस देश में और जहां के बहुसंख्यक आबादी 80% से जहां की ज्यादा आबादी हिंदू है, उस हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करना, जाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ अगर इस तरह की बात बोले और मुफ्ती जवाब दे कि उसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा। जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उस समय हमारी आबादी हिंदू की, और आज हम 7-8% पर आकर सिमट गए हैं, और जो लोग भी हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मुफ्ती को शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुत्व पर सवाल उठाती है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया कि इल्तिजा मुफ्ती को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता, बल्कि पाकिस्तान में होता। सनातनी सहिष्णु हैं और इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा वो यहां मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। और गिरिराज सिंह की इसी पोस्ट पर सियासत तेज हो गई है। गिरिराज सिंह के पोस्ट पर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने तंज कस दिया है। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्तियों के कारण ही आज बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार हो रहा है। एक तो देश के प्रधानमंत्री डरपोक हैं जो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। गिरिराज सिंह असली सनातनी हैं, असली हिंदू हैं, तो एक बार आज बांग्लादेश में तो जाए, वहाँ हिंदुओं की तो रक्षा करें। हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, अब बांग्लादेश में हिंदू को पिटवाते हैं। बीजेपी वाले ये लोग तो हिंदू के जो ठेकेदार बने हैं उनको पता होना चाहिए कि हिंदू और सनातन क्या सिखाता है, सभी धर्मों का सम्मान। ये बटेंगे कटेंगे मार काट उन्माद की बात तो हिंदू करता ही नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं पहले वो अपने गिरेबान में झांकें। और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर पोस्ट किया कि इल्तिजा मुफ्ती को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता।
तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया। और बढ़ते अगली खबर की ओर, बिहार में निवेश बढ़ाने और उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार बड़ा प्रयास कर रही है और इसे लेकर बिहार का उद्योग विभाग पूरे बिहार में लैंड बैंक बनाने के लिए जमीन को चिन्हित कर रहा है। बहुत जल्द उद्योगपतियों को जमीन मुहैया कराई जाएगी। साथ ही पूरे बिहार में बहुत जल्द इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया जाएगा ताकि उद्योग लगाने वालों को सहूलियत मिल सके। 37 जिलों से प्रस्ताव हम लोग को आ गए हैं और मुख्य सचिव के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो आने वाले समय में बिहार में पूरा नया इंडस्ट्रियल एरिया का भी एक्सपेंशन होगा और ये पूरे क्षेत्र में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एरिया स्पेसिफिक में हो रहा है, ये पूरे बिहार में ये हो रहा है और हर एक क्षेत्र में इस तरह के प्रस्ताव आए हैं और बियाडा उसकी समीक्षा कर रही है और समीक्षा के उपरांत जो भूमि अधिग्रहण की कहीं सरकारी ज़मीन है तो हम उसको डेवलप करेंगे, कहीं निजी ज़मीन हमको लेना है तो उसके एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो भी करेंगे। बढ़ते आगे, नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के मुस्ताफुर के गिरिजा धाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किए, लेकिन अभी भी काम करने की गुजारिश है। उन्होंने कहा कि यात्रा पर वो जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता, आपको तो विकास को लेकर निर्णय लेना है। में यात्रा यात्रा यात्रा, आप जरा जान लीजिए, यात्रा तो लोग कभी कभी करते हैं और नीतीश बाबू तो इतने वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, 20वां साल चल रहा है और ये मैं स्पष्ट करता हूं कि महिलाओं की उन्होंने काम किया है, लेकिन जो काम किया है उसमें और भी काम की गुंजाइश है। तो मुख्यमंत्री को यात्रा की क्या आवश्यकता है? भाई मुख्यमंत्री तो हमेशा दौरे पर रहते हैं, आप जाते रहते हैं, पदाधिकारियों से आप अनुश्रवण करते रहते हैं, आपसे लोग मिलते रहते हैं, आपको तो ये निर्णय लेना है ना। यात्रा पर तो वो जाता है जिसको पता नहीं है साहब। आप 20-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या यात्रा करने की जरूरत है? और पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का पहले दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस मौके पर सफल छात्र छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सीएम ने अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी भेंट किया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए। और अगली खबर आरा से आ रही है, जहां सदर अस्पताल में एक बार फिर बदहाली की तस्वीर सामने आई। जिस अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, उस अस्पताल में एम्बुलेंस पर अस्पताल का सामान ढोया जा रहा है। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर सामने आने के बाद खलबली मच गई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई थी, लेकिन एम्बुलेंस देने में आनाकानी की गई, बहाने बनाए गए। दूसरी ओर एम्बुलेंस में सामान ढोया जा रहा था और ये स्थिति तब है जब लोग एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं मिलने की स्थिति में कंधे पर और गोद में मरीज को लेकर वार्ड तक पहुंचते हैं। शिकायत के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस पूरे मामले में आरा के डीएम ने कहा, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी मामला आया है उसकी बृहद पैमाने पर जांच की जाएगी। एक 3 सदस्य समिति हम लोग बना रहे हैं उसमें देखा जाएगा कि किस परिस्थिति में ऐसा किया गया है। जो भी वीडियोस क्लिप्स प्राप्त हुए हैं उस वीडियो की जब पुष्टि और जांच हो जाएगी उसके बाद हम लोग जो कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।